तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमें जो देखना है वो क्लास नाइन्थ की पॉलिटिकल साइंस देखनी है हमें। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये पॉलिटिकल साइंस जो है वो नाइन्थ का, उसका पहला जो चैप्टर है वो है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो पहले ही हमें ये समझना है कि आखिर ये लोकतंत्र क्या है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। ओके, तो ये हमें डेमोक्रेसी समझना है कि डेमोक्रेसी आखिर है क्या। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है, या लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि जहाँ पे जनता को वोट देने का अधिकार हो, यानी कि अपने आप, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार सरकार चुनने का अधिकार हो, वहां उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, देश की जो शक्ति होती है वो जनता के हाथ में होती है। ठीक, यानी कि जो जनता होती है उसी के हाथ में क्या होता है, जो पावर होती है वो किसके, जनता के हाथ में ही होती है। काहे का पावर, यानी सरकार चुनने का पावर, सरकार बनाने का जो पावर होता है वो जनता के हाथ में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो हम देखेंगे कि जो एक स्कूल होता है, स्कूल में क्या होते हैं, चुनाव होते हैं किसके, वो होते हैं मॉनिटर के, है ना। जब मॉनिटर का चुनाव होता है तो उसमें कह दिया जाता है कि आप क्या करिए, आप ऐसा करिए कि, तो मॉनिटर के लिए ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ही जो है वो खड़ा होगा मॉनिटर पद के लिए। तो उसको हम बोलते हैं उम्मीदवार कहेंगे। तो मान लो ए खड़ा हुआ, बी खड़ा हुआ, सी खड़ा हुआ और ये डी, ये क्या है, ये प्रतिनिधि है। ठीक, और ये जो है वो किसके द्वारा चुने जाएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, वो स्टूडेंट्स के द्वारा ये चुने जाएंगे। अब जो स्टूडेंट्स होंगे, टोटल स्टूडेंट्स, वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही उम्मीदवार सबको पसंद होगा। इसमें किसी को ज्यादा पसंद करने वाले लोग होंगे, किसी को कम पसंद करने वाले लोग होंगे। तो जो पसंद जिसको करेगा वो क्या करेगा, उसी को वोट देगा। अब लास्ट में क्या किया जाएगा, अब इसमें से काउंट किया जाएगा कि किसका वोट ज्यादा है। जिसका वोट ज्यादा होगा सब, यानी कि तीनों से ज्यादा इसका अगर जो एक भी वोट हो जाता है तो ये क्या होगा, ये चुन करके मॉनिटर आ जाएगा, यानी कि उस स्कूल का मॉनिटर यही बनेगा। अब ये मॉनिटर तो बन गया, ठीक। इसको मॉनिटर बनाया किसने, स्टूडेंट्स, यानी कि जनता ने। भी स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स जनता ही तो। तो स्टूडेंट्स ने इसे क्या किया, मॉनिटर बनाया। और वो मॉनिटर का जो समय होगा, जो टाइम होगा, वो टाइम पीरियड इसका एक निर्धारित होगा, निश्चित होगा कि कितने, एक साल के लिए, 1 ईयर के लिए ये क्या किया जाएगा, मॉनिटर बनाया जाएगा। उसके बाद फिर 1 साल के बाद चुनाव होगा। अगर इसने सही काम किया है, ए ने अगर सही काम किया है, तब इसको क्या करेंगे, स्टूडेंट्स दोबारा से मॉनिटर चुनेंगे। अगर इसने सही काम नहीं किया है तब क्या करेंगे, इसको हटा करके और फिर किसी से बी सी डी, इन तीनों में से या कोई और उम्मीदवार रहेगा उनमें से क्या करेंगे, ये दूसरे को चुनेंगे और इसको जो है वो गद्दी से उतार दिया जाएगा। ये क्या होता है, ये सिर्फ होता है तो कहाँ, एक लोकतांत्रिक, जो एक लोकतांत्रिक देश होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही ये ऐसा हो सकता है। अन्य अन्यथा किसी और देश में ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमारा जो देश है, हमारा जो भारत है, वो क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लोगों को वोट देने का अधिकार है। और एक जो सरकार बनती है वो सरकार का एक निश्चित समय होता है, वो सिर्फ 5 वर्ष तक रह सकती है। अगर हमें पसंद आती है सरकार तो हम फिर 5 वर्ष के बाद उसी सरकार को चुन करके लेके आएंगे। अगर पसंद नहीं है तो फिर हम उसको हटा देते हैं, यानी कि किसी और को हम चुनते हैं। तो ये होता है लोकतंत्र। तो ये मॉनिटर का समझ में आ गया कि मॉनिटर है, मॉनिटर को जो वोट दिया गया स्टूडेंट्स के द्वारा और फिर वो क्या हुआ, स्कूल का मॉनिटर बना। अगर पसंद है तो फिर 1 साल के बाद वही मॉनिटर रहेगा, वोट दिया जाएगा। नहीं पसंद आया तो वो क्या किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो ये कहाँ, तो इस हम कहते हैं लोकतंत्र। ठीक, यानी कि ऐसा करने का जहाँ पे अधिकार मिलेगा हमें, वही क्या कहलाएगा, वही लोकतंत्र कहलाता है। यहाँ यही जो है लोकतंत्र की मूल भावना होती है। और इसमें से कुछ है, जैसे जनता को वोट देने का अधिकार होता है, चुनाव समय समय पर होते हैं भी, जैसे हमने बताया कि जो 5 वर्ष है, 5 वर्ष
के बाद अगर जो 5 वर्ष खत्म हुआ तो तुरंत क्या होगा, तुरंत के तुरंत जो है वो चुनाव होना ही होना है। तो समय समय पर चुनाव होता है, सभी लोग कानून की नजर में बराबर होते हैं, यानी कि जो भी है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, तो क्या होगा, इन सब, ये सब जो है वो कानून की नजर में क्या है, बराबर है। अब जैसे मान लो गरीब ने कोई क्या कर दिया, कोई हत्या कर दिया भाई, अब ये गरीब हत्या कर दिया तो इसे कह दिया गया कि इसको क्या कर दो, इसको फांसी पे चढ़ा दो। किसी अमीर ने डबल हत्या कर दिया, यानी डबल मर्डर कर दिया, तो इसको क्या कहा गया, इसको ये कहा जाए कि यार ये तो अमीर है, इसके पास तो पैसे इतने हैं, ये हर तरीके से अमीर है, और इसको जो है वो फांसी ना दिया जाए बल्कि छोड़ दिया जाए। तो ऐसा नहीं है, कानून की नजर में इसने अगर जो मर्डर किया है, गरीब ने मर्डर किया है, तो इसको फांसी होने का प्रावधान है अगर जो कानून में, तो जो अमीर है उसको भी फांसी ही दिया जाएगा। यही कहते हैं कि कानून की नजर में हर कोई बराबर होता है, हर कोई एक जैसा होता है, यानी कि चाहे वो गरीब हो अमीर हो, अगर जो जिसने भी जुर्म किया है उसकी सजा उसको उतने ही मिलेगी, चाहे वो गरीब के घर का हो या अमीर के घर का हो। और इसमें लोकतंत्र में क्या होता है कि लोगों को अपनी बात कहने की स्वतंत्रता होती है, यानी कि जो लोग होते हैं उनको अपनी जो बातें होती है वो कहने की स्वतंत्रता होती है, वो आजाद होता है। जैसे कि मीडिया है, अब मीडिया ला करके माइक तुम्हारे मुंह के पास जो है वो सटा दी, कहा अब ये क्या किया, ये एक जो है वो सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, क्या सरकार तो ऐसा करती है, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करती है वैसा करती है, सरकार ऐसी है वैसी है, यानी कि एक दायरे में रह करके जो है वो उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, उसकी आलोचना भी, सरकार की आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रहकर। और एक जो है वहां पे उसने क्या किया, अब जब उससे पूछा गया तो उसने तारीफ ही तारीफ, यानी कि सरकार की जो है वो तारीफ गिनाने लगा, यानी कि वो बहुत ही जो भी बात करता है वो सरकार के पक्ष में ही बात करता है। तो यहाँ पे दोनों को अधिकार है, यहाँ पे क्रिटिसाइज करने का यानी कि आलोचना करने का इसको अधिकार है, इसको तारीफ करने का अधिकार है, या एक ही व्यक्ति को दोनों अधिकार है। देखिए जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप बोल सकते हैं, तरीके का मतलब यहाँ ये हुआ कि एक दायरे में रह करके आप जो है उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, उसकी तारीफ भी कर सकते हैं, आपको ये अधिकार, और ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलेंगे, ये लोकतंत्र, एक लोकतांत्रिक देश में ही मिल सकते हैं। एक जो तानाशाही यानी कि जो डिक्टेटरशिप होती है, जैसे उत्तर कोरिया हो गया भाई साहब, अगर जो वहां पे किसी ने सरकार के खिलाफ जा करके थोड़ी सी भी तारीफ, अगर जो आप सरकार के खिलाफ या सरकार की तरफ से अगर जो बोलना है, सरकार के पक्ष में फेवर में अगर जो बोलना चाहते हैं, तो केवल और केवल आप तारीफ ही कर सकते हैं, आप उसके जो है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप शाम को अगर जो क्रिटिसाइज कर दिए तो आप सुबह में दिखेंगे नहीं। तो वो एक क्या है, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो ये जो एक लोकतांत्रिक देश होता है उसकी यही खूबसूरती होती है कि जो है जो चाहे वो कर सकता है, मतलब जैसा चाहे वो जी सकता है अपने जीवन को। अब फिर यहाँ पे आता है कि अब लोकतंत्र हमें क्यों चाहिए, तो यहाँ से समझ में आ गया होगा कि लोकतंत्र हमें आखिर चाहिए क्यों। भाई अधिकार हमें चाहिए, हमें जो है बोलने का अधिकार चाहिए, हमें जीवन जीने का अधिकार चाहिए, हमें वोट देने का अधिकार चाहिए। अगर जो ये सब अधिकार हमको चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, फिर लोकतंत्र चाहिए, तभी ये सारे हम काम कर सकते हैं। तो जनता अपनी पसंद की सरकार चुन सकती है, इसमें जनता की भागीदारी होती है, अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है, सरकार पर नियंत्रण रहता है, सरकार पर नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको कंट्रोल करती है। कंट्रोल किस तरीके से करेगी भैया, अगर जो आपने हमने क्या किया है, तुमको हमने वोट दिया है, अगर जो आप 5 साल तक काम सही से करेंगे तब अगले
बार भी क्या होगा, आप सरकार में रहेंगे, आप इस कुर्सी पर बैठ सकते हैं वरना आप नहीं बैठ सकते हैं। 5 साल के बाद जो है आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको उतार दिया जाएगा। तो सरकार पर नियंत्रण रहता है और यहाँ पे सबको बराबरी मिलती है। सबको बराबरी का मतलब ये हुआ, जैसे कि हमने बताया कि अगर जो एक गरीब और एक अमीर है, मर्डर चाहे गरीब करे चाहे अमीर करे, वो कानून की नजर में क्या होता है, वो बराबर होते हैं, सजा सबको उतनी ही मिलेगी। गलतियों को सुधारने का यहाँ पे मौका भी मिलता है, भाई गलतियां जो है वो सुधारने का मौका मिलता है। एक बार गलती हो गई वोट दे करके, तो दोबारा तो ऐसे नहीं होगी। आगे से हम क्या करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारें। गलतियों को सुधारने का मतलब कि हमने ए को वोट दिया है इस बार और पता चला कि वो उसने क्या किया, ऐसे ऐसे काम कर दिए भाई साहब कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। देश के हित में कोई काम ही नहीं किया, फिर एक बार तो गलती हो गई कि हमने उसको चुन लिया, लेकिन दूसरी बार जो है वो गलती नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी गलतियों को इसमें सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार जो है हमने चुन लिया तो अब वो ताउम्र यानी कि पूरी लाइफ जो है वही हमारे ऊपर शासन करेगा, तो ऐसा नहीं है। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एनसीईआरटी क्लास 9th की एक जो पॉलिटिकल साइंस होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और जो हिस्ट्री है, उसके बाद इकोनॉमी है। तो इसमें पहला जो हमने सब्जेक्ट शुरू किया है वो है पॉलिटिकल साइंस और एनसीईआरटी का है। ये जो है वो क्या है, वो एनसीईआरटी है। इसमें जो पहला चैप्टर है उसके बारे में हमने समझा दिया, अभी हमने चैप्टर शुरू नहीं किया है कि इसमें क्या क्या है। तो मोटा मोटी जो है वो समझ में आ गया कि वो लोकतंत्र आखिर है क्या और लोकतंत्र हमें क्यों चाहिए। और टू द पॉइंट जो है वो हम पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। एनसीईआरटी के जो बुक में दे रखा है और जो एग्जाम्पल वगैरह दे रखा है, एग्जाम्पल सहित हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।